गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1। क्लास 10th केमिस्ट्री के बेहतरीन एमसीक्यू मिलने वाले हैं आज आपको एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपके बोर्ड 2025 और आपका जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है 18 तारीख का, उसके लिए ये कंप्लीट एमसीक्यूज़ हैं। इसको करने के बाद आपका कोई भी एमसीक्यू केमिस्ट्री में रहने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको की तैयारी पूरी हो सके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने का तरीका है कि एक कंपाउंड होगा और एक आपका एलिमेंट होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। बाकी सब में देखिए ये एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। यहाँ भी दो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ भी क्या है एक सबस्टेंस टूट के कई सारे में टूट रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ दो का कॉम्बिनेशन हो रहा है जिसमें एक डिस्प्लेस कर रहा है सोडियम हाइड्रोजन को, ठीक है। चलिए, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमने पर इसको रब करना पड़ता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, ठीक है। पहले रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आयरन किससे रिएक्ट कर रहा है, हमारे वाटर से, ठीक है। वाटर से रिएक्शन करने के बाद आयरन ऑक्साइड और बनता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट ये हमें छांटना है ना। एंड वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है, ठीक है। पहला और दूसरा सही हो गया। वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, गलत। वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो फर्स्ट सेकंड, ये सी आंसर हुआ इसका। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिख के बताइए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखिए एक्सोथर्मिक आर दोज प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन। तो देखिए कौन कौन से इसमें हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, इसमें हीट रिलीज होगी। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इसमें भी हीट रिलीज होगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसमें हीट रिलीज नहीं होगी। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, इसमें भी नहीं होगी। तो पहला और दूसरा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये चैप्टर फर्स्ट के बता रहा हूं मैं आपको। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है ऑक्सीजन का रेशियो वो 2:1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। MnO2 + 4HCl, यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, 2H2O + Cl2। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द एबव इक्वेशन। तो देखिए MnO2 का तो हुआ है रिडक्शन, और यहाँ ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, HCl। देखिए HCl में से क्या निकला है, HCl में से निकला है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, ठीक है। सो 4HCl, सो HCl इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ए सबस्टेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आइडेंटिफाई। तो आपको पता होना चाहिए कि वाइट वॉश के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। When air is exposed to air, it gets a black coating of silver sulfide। ध्यान रखिएगा, जब भी सिल्वर को एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो सिल्वर सल्फाइड की परत उस पर जम जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक में हीट सप्लाई की जाती है। तो देखिए ड्राई आइस को जब हीट मिलेगी तो वो
पिघलना स्टार्ट होगी। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, ठीक है। While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? तो इसमें हम अगर lead nitrate अवेलेबल नहीं है तो lead acetate हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो insoluble होता है lead sulfate। तो इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? lead acetate, ठीक है। What type of chemical reaction takes place when electricity is passed through a water? तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 2:1, ठीक है। 2:1 में ये गैस निकलती है, यानी हाइड्रोजन डबल निकलती है ऑक्सीजन की। ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of solution faded and finally disappeared. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो KMnO4 होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4। इसका ये आंसर है, ठीक है। अब जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, एसिड बेसिस एंड salts. What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube? तो देखिए जब solution of acid base के साथ मिक्स होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म होता है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, और सॉल्ट बनता है। तो सेकंड और फोर्थ इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passes through a gradually guard tube containing calcium chloride। तो कैल्शियम क्लोराइड इसमें क्या करेगा? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम अ गैस। कैल्शियम क्लोराइड से मॉइस्चर को क्या कर लेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेकिंग सोडा जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। क्लियर। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए एसिडिटी के बढ़ते हुए क्रम में जाना है तो pH वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए तभी तो बढ़ेगा क्रम, ठीक है। तो वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है। वाटर के बाद हो गया आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। फिर इससे ज़्यादा है HCl। तो देखिए कौन सा सही है? ये देखिए ए इज़ द राइट आंसर। तीनों ही है ना इसमें, वाटर, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वाटर सबसे कम एसिडिक होता है, फिर उससे ज़्यादा एसिटिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इसमें बनता है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये बेस और मेटल का रिएक्शन है, इसमें जिंकेट बनता है, ठीक है। टमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? ऑक्जेलिक, ठीक है। ब्राइन इज अन सॉल्यूशन ऑफ एक्वस, सॉल्यूशन होता है वाटर और सोडियम क्लोराइड का। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, CO3.10H2O ये आपका वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। एट वॉट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो 373 केल्विन पर होता है और 373 केल्विन को जब कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। सो बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज कैल्शियम सल्फेट कंटेन? तो देखिए CaSO4 कितना कंटेन करता है? 2H2O, टू वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है। ये फॉर्मूला है जिप्सम का। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ, अब देखिए बेसिक सॉल्ट है तो ऑब्वियसली
वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ है? तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, डी आंसर। ठीक है, तभी तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। एल्कलीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कलीज वो होते हैं जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, अगर आप एग्जाम में करते हैं तो अच्छे नंबर मार्क्स आएंगे आपके, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव ब्लीचिंग पाउडर। लाइम वाटर, ड्राई लाइम वाटर पे जब हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन गैस तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ बेस। देखिए, हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, गलत। pH वैल्यू लोअर होने पर करेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमें, तो हायर द pH वीकर द एसिड, ये सही है। लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, ये भी गलत है। लोअर द pH वीकर द बेस, ये भी सही है। तो सेकंड एंड फोर्थ है हमारा डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंजेस। तो देखिए इसमें बनेगा कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड होता है ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, ब्लूइश ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड बनता है ना इसमें। अब आपका चैप्टर आया था कि चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन एंड स्टीम। तो आयरन और स्टीम यानी वाटर का जब भी रिएक्शन होता है तो बनता है Fe3O4। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विच ऑफ द टायर फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक बॉन्ड। तो देखिए कौन कौन से आयोनिक बॉन्ड नहीं है? HCl आयोनिक बॉन्ड नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और CCl4 ये भी नहीं है। तो थर्ड और सेकंड दोनों ही आर नॉट अ आयोनिक बॉन्ड, सो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम etc आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती हैं जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, निकेल, टिन, कॉपर etc आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इन थर्माइट वेल्डिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, इन दोनों का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रबिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाई नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर। तो ये हमारा है, सिर्फ एक ही हो सकता है, सोडियम। मैग्नीशियम हो नहीं सकता, पोटेशियम और कैल्शियम हो नहीं सकती। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है इसमें? सोडियम। कॉपर ऑब्जेक्ट लूजेज देयर शाइन एंड फॉर्म्स ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, 4th। इसके MCQ भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गलत। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी सही है। सेकेंड एंड थर्ड सही है, ये बी इज द राइट आंसर। C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज। तो देखिए सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, C 1 2 3 C3 हो गया, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सिंगल बॉन्ड है सभी, तो ये होगा एल्केन्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, कौन सा होगा ब्यूटेनोइक एसिड का? डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गो अंडर एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। कहाँ होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में।
और ये डी ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बाकी सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। व्हेन एथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद NaHCO3, तो NaHCO3 हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यही पूछ रहा है कौन सी गैस इवॉल्व होगी। एथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स एसिटिक एसिड, ठीक। एथेनोइक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ प्लीजेंट स्मेल ऑफ ईस्टर व्हेन हीटेड विद एथेनॉल एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एथेनॉल के साथ मिलकर क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ CH3COCH3। तो इसका होगा कीटोन, ये आपका कीटोन ग्रुप है। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ए को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो ये होगा CH3COONA, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से सोडियम जो है वो एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, और CH3CONA बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ से देखिए ये CH3C4 को देखते हैं, तो यह कार्बन रख देते हैं 3, तो 3 दूनी 6 और -2 4, तो C3H4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ से आप ये फॉर्मूले से शो कर सकते हैं। गिव द IUPAC नेम ऑफ CH3COOC2H5। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सीधा सीधा ईस्टर ग्रुप है, ठीक है, और ये है इथाइल एथोनेट, ठीक है। नेक्स्ट, ए सोप मॉलिक्यूल हैज़ अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, सो डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको फिजिक्स और बायो के MCQ भी मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।